Hey guys, how are you? This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths जहाँ बेटा हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं फॉर द फाइनल एग्जाम्स। ओके, उस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 5 AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू वॉच ऑल दी क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, प्लस ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर और अपना फाइनल पेपर में से उठाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ डू वॉच ऑल दी क्वेश्चंस। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि एपी तो आपकी कभी नहीं भूलेगी आपको। ठीक है, चलो फर्स्ट वन इज़ इफ़ p-1 p+1 2p+3 आर इन AP, these three numbers are in AP, then we have to find out our p। अब देखो बेटा, अगर थ्री नंबर AP में होते हैं ABC, तो क्या होता है B-A=C, ऐसे होता है ना। ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे ना। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल्स टू ये C है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ p+1 तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2p+3 माइनस p एंड -1 प्लस p माइनस p गेट्स कैंसल्ड आउट, 1 + 1 इज 2। ओके, 2p माइनस p इज p एंड 3 - 1 इज +2। सो 2 नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में, सो वी विल गेट आर p एज 0। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो, इसमें आपकी एपी की डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी आपको। इफ़ ए बी सी आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी, देन A-2B-C इज इक्वल्स टू। बेटा कोई क्वेश्चन स्किप मत करना प्लीज़, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एपी की डेफिनेशन इस तरह से क्लियर होगी ना, इसके बाद कभी एपी नहीं भूलोगे आप। देखो, तीन नंबर्स हैं ABC, ये तीनों नंबर्स क्या हैं बेटा, एपी में है। तीनों नंबर्स क्या हैं, एपी में। ओके, तो अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं ए लिख दूँ, ए को मैं ऐसे ए तो चलो ए ही रहेगा, बी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, A+D। सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+2D। बेटा ऐसे ही आता है, ये पहली टर्म ए है, फिर A+D है, फिर A+2D, ऐसे ही है ना। तो सी को ऐसे लिख दिया, बी को ऐसे लिख दिया, समझ गए ना। अब मैं इसमें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैंने ऑप्शंस देखी, ऑप्शंस में हर जगह डी इंक्लूडेड है, तो दैट्स वाई मैंने ABC तीनों को डी की फॉर्म में लिख दिया। बात को समझे, ठीक है ना। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है A-2B-C के लिए, तो वैल्यूज पुट कर दो। A इज़ A माइनस B इज़ A+D एंड C इज़ A+2D। ठीक है, क्योंकि बेटा ऑप्शन में मेरे पास A इंक्लूडेड है और B C कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, A को A रहने दिया, B और C की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ A एंड D मैंने लिख ली। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है बस। तो A-2A-2D -A एंड -2D, सॉरी यहाँ पे सिंगल, हाँ ठीक है, समझ गए। तो इट विल बी A और A गेट्स कैंसल आउट, तो -2A, 2D एंड 2D इज़ 4D, तो -2A -4D विल बी आवर आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एपी की नेक्स्ट टर्म बतानी क्या होगी। देखो ध्यान से, √6 √24 √54, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। नहीं पता चल रहा बेटा, हम रूट तो सोल्व कर ही सकते हैं, छोटी क्लासेस का काम है। इट इज़ √6, 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, 24 की फैक्टराइजेशन करो, क्या बन जाएगा, 2 12 2 6, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2√6, है ना। ये 54 आ गया, 54 की फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जब तक मुझे क्या है 6 ना मिल जाए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 2 एंड इट विल बी 27। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा 3 9 3 3 एंड 3 1, ये बन गया ना 6, और ये क्या होगा, एक 3 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी 3√6। यहाँ तक मुझे दे रखा है, और उसने क्या पूछ लिया, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। बेटा ध्यान से देखो, ये √6 है, ये 2√6 है, ये 3√6 है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 4√6 होगा, समझ गए। तो 4√6 को करके देख लो बेटा,
4√6 को सोल्व करोगे तो 4 जब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी 16 × 6 हो जाएगा। 16 × 6 करोगे तो इट विल बी क्या बन गया 96। ओके 16 × 6 = 96, तो 96 ये रहा। क्वेश्चन को समझे बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। रूट वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि बच्चे रूट देख के घबरा जाते हैं अक्सर। तो ये हो गया √6, इट इज़ 2√6, इट इज़ 3√6, तो नेक्स्ट विल बी 4√6, और उस 4√6 को हमने सोल्व कर लिया एंड इट कम्स आउट टू बी 96। ओके, दैट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। इस तरह के जनरली आ जाते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इफ़ k+2, 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP। कंसेक्यूटिव का मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही। इस कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, साथ साथ वाले, और इसको क्या बोलते हैं, विदाउट गैप, जिनमें बेटा कोई गैप नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूँ ना 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये कंसेक्यूटिव होंगे 3 और 4। 2 और 5 को कंसेक्यूटिव नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने 3 और 4 स्किप कर दिए। कंसेक्यूटिव का मतलब कोई स्किप नहीं करना। तो बेटा अगर हम ये देखो स्किप नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या, उसमें डी ऐड करते जाएंगे, अगला आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे ये किया, ठीक है, b - a = c - b ना, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड है ना। तो सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज़ 4k-6 - k+2, तो 4k-6 - k+2 will be equal to 3k-2 - 4k-6, 3k-2 - 4k-6। ओके, बस अब k की वैल्यू फाइंड कर लो। ये नेगेटिव k और नेगेटिव 2 हो जाएगा। दिस इज़ 3k-2 नेगेटिव 4k+6 हो जाएगा। नेगेटिव साइन है ना, अंदर साइन चेंज कर देगा। ओके, तो 4k - k विल बी 3k, -6 - 2 इज़ -8, 3k - 4k इज़ -k, -2 + 6 इज़ +4। अब ये नेगेटिव k को दूसरी तरफ ले जाओ और 8 को राइट साइड पे ले जाओ, तो 4k विल बी इक्वल्स टू 12, हैंस माई k विल बी इक्वल्स टू 12/4 दैट इज़ 3। ओके, ये सब आपके लिए लिखा है, जब प्रैक्टिस हो गई ना तो मन में ही आपको पता चल जाएगा 3 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और कोई ट्रिक छोड़नी नहीं है मेरी, जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। देखो फिफ्थ वन इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। अच्छा देखो बेटा, ये फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया रूट वाला, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि रूट वाले अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेटा देखो, ये √7 है, ये √28 है, ये √63 है, और नेक्स्ट हमने बताना है। ओके, तो बेटा अगर ये √7 है, ये क्या बन जाएगा 7 4 ज़ार, ये क्या बन जाएगा 7 9 ज़ार। समझ गए, यानी कि ये क्या बन गया √7, ये बन गया 2√7, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी 4√7 ना, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4√7 होएगा। तो बस फिर से वही बात है, 4√7 को कर लो मल्टीप्लाई, 4 रूट के अंदर जाएगा तो 4 स्क्वेयर दैट इज़ 16 × 7। ठीक है, तो कितना बन गया 112, 112, 112, ये रहा 112। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म। बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक AP है जिसकी जनरल टर्म हमको दे दी गई है 3n + 7, उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है दैट इज़ D। अब देखो an की वैल्यू क्या है, an = 3n + 7 ना, तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, पहली दो टर्म्स देख लो, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a1 दैट इज़ 3 × 1 + 7, समझ गए। a2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म दैट इज़ 3 × 2 + 7। बेटा जो यहाँ पे n है वही तो यहाँ पे है, तो 3 2 ज़ार 6 + 7 कितना हो गया 13। तो दोनों में गैप कितना है 3 का, तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा 3। ओके, देखो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ तुमको आता है, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता है ना कि बच्चा उसकी लैंग्वेज में घूम जाता है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। तो बेटा यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज उसको समझो, तो ये सबसे बड़ा हथियार है आपका, है ना।
द 13th टर्म फ्रॉम द एंड, बेटा ये फॉर्मूला नया है, द 13th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। देखो बेटा पहले AP लिख लेते हैं, 12 13 6 -1 -48, 12 13 6 -1 एंड -148। देखो बेटा nth टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 13th टर्म, ठीक है। बेटा पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, L - n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो ध्यान में रख लो। ये फॉर्मूला किसके लिए, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, ये एंड से nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। ये जो हम फॉर्मूले कर रहे हैं ना, ये शुरू से nth टर्म है, लेकिन इसने क्या पूछा है, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, लास्ट से। ओके, तो L क्या होगा, हमारी लास्ट टर्म होगी, N क्या होगा, जो भी ये है, और D कॉमन डिफरेंस वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो L है दैट इज़ -148, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 13 - 20 दैट इज़ -7 ना। ओके, तो कर लो फिर, A 13 टर्म फ्रॉम एंड बोला ना, तो दैट मीन्स L कितना है, -148 -13 -1 इंटू D इज़ -7, तो इट विल बी -148 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 × 7, तो -148 प्लस 12 7 ज़ार 84, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा ऑब्वियसली, तो 8 - 4 इज़ 4, 14 - 8 इज़ 6, तो -64 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 8th वन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज एन, ये फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, nth टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो पहली दो टर्म्स फाइंड कर लो और फिर वहाँ से देख लो। ओके, नाउ द AN इज 5n - 3, सो A1 विल बी 5 × 1 - 3, that is 5 - 3 which is 2. Now the A2 will be 5 × 2 - 3, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं, n की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ बस, और क्या, 10 - 3 विच इज़ 7। ओके, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 7 है, यानी 5 ऐड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस इज +5। ओके, नाउ द 9th इज द 11th टर्म फ्रॉम एंड, ये फिर से एंड वाला एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 10 7 4 एंड -62, इसको लिख लेते हैं 10 7 4 एंड -62। ओके, तो फिर से वही बात है, अपना फॉर्मूला आ गया, AN = L - n - 1 इंटू डी, कौन सी टर्म है, दी 11th टर्म। ओके, 11th है, तो A11 विल बी इक्वल्स टू, लास्ट इज -62, 11 - 1 सॉरी इंटू डी कितना है, 10 से -3 आ गया कॉमन डिफरेंस। बेटा इसको ऐसे शॉर्ट में देखना सीखो, ये 3 3 कम हो रहे हैं ना, तो यानी -3 होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो -62 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10 × 3 -62 + 30 इट विल बी -32, समझ गए, तो -32 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ द 10th वन इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अब देखो बेटा ध्यान से, ये सम दे रखा है, जनरल टर्म नहीं दे रखी, ये SN दे रखा है, AN नहीं है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारे पास D भी है। ओके, देन द फर्स्ट टर्म इज, हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को समझ गए। ओके, तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना बेटा, मज़ेदार ट्रिक, ये कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तुमको SN दे रखा है ना, ये एक ही झटके में होने वाला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेन। कैसे बेटा, उसने A पूछा है ना, देखना ध्यान से, तो बेटा S1 क्या होता है, मतलब एक टर्म का सम, बेटा AP ये ऐसे होती है ना, A1 A2 A3, आपको इंट्रोडक्शन में बताया, प्लीज़ इंट्रोडक्शन देख के आना। S2 क्या हो जाएगा, पहली दो टर्म्स का सम, S3 क्या हो जाएगा, पहली 3 टर्म्स का सम, ऐसे ही करते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है ना। तो बेटा हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, यानी हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह ज़रूरत ही नहीं, सीधा S1 फाइंड करो, 3 × 1² + 1 दैट इज़ 3 + 1 विच इज़ 4, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, समझे।
अब जिसने सिर्फ फॉर्मूला रटा मारा हुआ है कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n, उसके लिए तो क्वेश्चन खतरनाक है, उसके 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। जिसने समझ के किया, इसलिए बोलता हूँ बेटा ट्रिक्स यही होती हैं, ट्रिक्स कुछ नहीं होता, ट्रिक्स का मतलब होता है डीप में जाके समझना बस। तो S1 ही तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये कॉमन डिफरेंस वगैरह दे रखा है, हमें क्या करना है इसका, ये उसने टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है कि बच्चा कॉमन डिफरेंस देखेगा और ये वाला फॉर्मूला लगा देगा कि SN इक्वल्स टू n/2 2a+n-, ये वाला फॉर्मूला बच्चा लगा देगा, ठीक है, और उसका हो जाएगा टाइम वेस्ट, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन MCQ आर ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, मैं पिछले लेक्चर में भी यही बता रहा हूँ कि MCQ को हमेशा स्मार्ट वर्क से करते हैं बेटा, हार्ड वर्क से नहीं करते, ठीक है। वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। नाउ द सेवंथ टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, ठीक है। फर्स्ट टर्म बेटा 28 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस बेटा -4 दे रखा है, हमें सेवंथ टर्म निकालनी है। चलो सेवन टर्म क्या होता है, a+6d, तो 28 + 6 × -4, ठीक है। तो 28 - 24 यानी कि 4। चलो देखते देखते आंसर आ गया, ठीक है। अब 12th, इन एन AP इफ D इज -4 एंड N इज 7 एंड AN इज ऑल्सो गिवन, देन वी हैव टू फाइंड A, बस। तो AN गिवन है बेटा, AN का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × D। तो AN 4 गिवन है, A हमें फाइंड करना है, N की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू -4 है, बस आ गया आंसर। तो इट विल बी A - 6 × 4, तो 4 इक्वल टू A - 24, तो 4 + 24 इक्वल्स टू A, यानी A कितना आ गया बेटा, 28, ओके, 28 ये रहा। नाउ द 13th वन इज हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दी AP। देखो बेटा मैंने क्या करा है, सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना 2-2 मार्क्स वाले, वो भी ले लिए मैंने, ताकि आपकी MCQ के चक्कर में पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाए, ओके। तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP में कितनी टर्म्स हैं, यानी N फाइंड करना है, तो बस N फाइंड करना है। AN हमें दे रखा है, लास्ट वाली टर्म AN होती है, तो AN इक्वल्स टू A + n - 1 × D। तो AN इज़ 119 इक्वल्स टू A इज़ 14 प्लस N वी हैव टू फाइंड एंड D इज़ 14 + 5 19, यानी D इज़ +5, ओके। ऐसे देखना है D को, 119 - 14 इक्वल्स टू N - 1 × 5, तो 119 - 14 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 115 ना, 5 × N - 1, तो ये 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 को कर देंगे डिवाइड, तो इट विल बी 23, तो 23 इक्वल टू N - 1, यानी कि जो N है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट कम्स आउट टू बी 24, ठीक है। कितनी आ गई, 24, 24 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर, 24 आएगा, ओके। एक मिनट वेट करो, ये हमने माइनस गलत कर दिया, 119 - 14 विल बी 105, तो 10 इट विल बी 21, तो 21 इट विल बी 22, हाँ, तो 22 अपना आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ द 14th वन इज द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, देखो ऑफ एन AP S21 फाइंड करना है बेटा, सम ऑफ 21 टर्म्स, तो बस फिर अपना फॉर्मूला लगा लो, n/2 × 2a कितना है 16 प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D कितना है 16 - 4 12, तो D कितना आ गया -4, तो D को ऐसे देखना है, ओके। तो बस 21/2 इट इज़ 32, तो माइनस इट विल बी 20 × 4, तो 21/2 इट विल बी 32 - 80, तो इट विल बी 21/2 मल्टीप्लाई 32 - 80 कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया 24 आ गया, तो 21 × 24, 24 × 1 = 24, 2 कैरी 24 2 = 48 एंड 2 5 50 504 504 504
बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो -504। ओके, ये रहा। नाउ द 15th वन इज इफ़ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 14th टर्म इज 29 देन द कॉमन डिफरेंस। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8th टर्म कितनी है बेटा, यानी A+7D दे रखा है 17। ओके, तो A+7D इक्वल्स टू 17 और यहाँ पे क्या है A+13D इक्वल टू 29। तो A+13D इक्वल्स टू 29, वी आर टू फाइंड D, तो सब्ट्रैक्ट देम, इट विल बी -6D इक्वल्स टू -12। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट, तो D विल बी इक्वल्स टू 2 ना, 12/6। ओके, 2 आ गया। तो वेयर इज D, वेयर इज D, हेयर इज D। नाउ द 16th वन इज सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे करूँगा। ये देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं। द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। बेटा पहले 100 इवन नेचुरल नंबर्स का प्लस। तो बेटा पहले 100 इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए, यही तो हो गए। अच्छा, पहले 100 नेचुरल नंबर हैं तो 200 तक जाएगा। बेटा 2 से स्टार्ट हो गए, वो 200 तक ही तो जाएगा ना, पहले 100 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अब देखना, अगर मैंने इनमें से 2 कॉमन कर दिया तो मेरे पास ये बच जाएगा। और नेचुरल नंबर का तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है n × n+1/2, सिंपल। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, n क्या होता है ये लास्ट वाला, तो 100 × 100+1, यानी कि 100 × 101, जो कि क्या हो गया 10100। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखने में बड़ा ख़तरनाक लेकिन है बड़ा इजी। बात को समझे। उसने क्या बोला था बेटा, 100 इवन नेचुरल नंबर। सो अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 का गैप ले रहे हैं, तो 100 नंबर 200 पे जाके ख़त्म होंगे। तो बस अगर 2 कॉमन ले लिया तो 1 से लेके 100 तक, ये तो पता ही है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n+1/2। यहाँ पे n 100 है, हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ द 17th वन इज सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर्स। इसमें बेटा कोई AP नहीं लगानी, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है तो AP का क्वेश्चन, इसमें बेटा कोई AP यूज़ नहीं करनी। आप देखो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा बेटा, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, समझ गए। ये देखो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर आ जाए, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर आ जाए तो हम ये काम कर देंगे। अगर फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर आ गए 1 3 5 7 अप टू n, तो बेटा उसका सीधा सीधा आंसर होता है n², सीधा आंसर होता है n²। ये आप 8th क्लास में करके आते हो अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे कितने ओड नेचुरल नंबर हैं 50, तो इट विल बी 50², दैट इज़ 2500। एक ही झटके में क्वेश्चन ख़त्म देखते ही। इसे बोलते हैं ट्रिक्स। बात को समझे। तो MCQ में हार्ड वर्क नहीं करना, ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क इन MCQs, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि MCQs टाइम बचाने के लिए आते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। ठीक है, इफ़ -5x एंड 3 आर 3 कंजेक्टिव, फिर से कंजेक्टिव आ गया, टर्म्स ऑफ AP देन x। अब कंजेक्टिव टर्म्स आपको बताया था, अगर वो AP में है तो क्या होता है कि जो सेंटर वाली टर्म है वो बाकी दोनों टर्म्स का मीन होती है। दैट मीन्स x विल बी इक्वल्स टू -5 + 3/2, यही तो है मीन। तो यानी कि -2/2 विच इज़ -1, कटिंग कर देंगे इनकी तो -1 आंसर आ जाएगा। देखते ही क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, देखते ही क्वेश्चन सोल्व। 19th द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P। अच्छा बेटा फिर भी मैं थोड़ा तेज़ भी करवाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस होती है कॉमन सेंस वाली, मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो इन केस अगर कोई क्वेश्चन ना पता चले तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल रिपीट इट देयर। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ P। AP की फर्स्ट टर्म P है, कॉमन डिफरेंस Q है। देन द 10th टर्म। अब बेटा देखो, अगर फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D है, तो nth टर्म क्या होती है बेटा, A + n-1 × D, यही तो होती है। ठीक है ना, तो इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी बेटा, A + 9D हो जाएगी। बात को समझे। ये PQ को छोड़ो, अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो ये जो 10th टर्म है A10, ये A + 9D हो जाएगी। यहाँ पे A की जगह P है,
डी की जगह क्यू है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, पी प्लस 9 क्यू ना। चलो ठीक है। नाउ द 20th इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2, फिर से वो आ गया कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑन ए पी, देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा फिर से वही बात है, वैल्यू ऑफ एक्स, द मिडल वन इज मीन ऑफ अदर टू, तो x प्लस 10, तो ये जो x प्लस 10 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2, इट विल बी 2x प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 को उधर कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 2, 2 प्लस 3 5 आ गया ना, तो इट विल बी 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x प्लस 2, तो 2 इधर ले जाओ, 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 5x माइनस 2x, तो 18 विल बी इक्वल्स टू 3x, तो जब ये कटिंग होगी इट विल बी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। बेटा जितनी तेज़ मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे भी पता है मैं तेज़ लिख रहा हूँ, इतनी ही तेज़ आपको एमसीक्यू में हाथ चलाना, ठीक है। चलो द 21 इज, वेट अ मिनट, एक शीट ले लूँ मैं। हाँ, द 21st इज 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं जिनका, बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज़ -1, मतलब एक AP की फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरी AP की फर्स्ट टर्म -8 है, ठीक है ना। ठीक है, तो मान लो एक AP की फर्स्ट टर्म मैं ऐसे लिख लूँ, दूसरी AP की फर्स्ट टर्म मैं ऐसे लिख लूँ, दोनों नेगेटिव ही है ना, हाँ समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है, समझ गए। एक AP की फर्स्ट टर्म है -1, एक AP की सेकंड टर्म है -8। हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म्स, उनकी फोर्थ टर्म में डिफरेंस फाइंड करना है, यानी A4 माइनस B4। ठीक है, तो A4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3D माइनस B4 कितना आ जाएगा, B माइनस 3D ना, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म B है, तो A प्लस 3D माइनस B प्लस 3D, तो कैंसल आउट हो गया, इट विल बी A माइनस B। तो A का मतलब क्या -1, B का मतलब क्या -8, तो -1 प्लस 8 इक्वल्स टू 7 इज़ द आंसर। ओके, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज़ करा, एक तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ऊपर से देखो अभी मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कभी भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा देखो उसने फोर्थ टर्म बोला ना, फोर्थ टर्म की बजाय मान लो टेंथ टर्म बोल दे वो, A10 माइनस B10, कि दोनों की टेंथ टर्म में डिफरेंस बताओ, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 9D, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस 9D, है ना। तो A माइनस 9D माइनस B प्लस 9D, डी फिर से कैंसिल हो गए, A माइनस B बचा हमारे पास, समझ गए, A माइनस B ही तो बचा हमारे पास, विच इज़ अगेन 7। यानी कि देखो ध्यान से, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और फर्स्ट टर्म कुछ दे दी, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, दोनों की फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। देख लो मैं फोर्थ टर्म का डिफरेंस देख रहा हूँ, वो भी 7 आया है, मैं टेंथ टर्म का डिफरेंस देख रहा हूँ, वो भी 7 आया है। तुम जितनी मर्जी बड़ी छोटी टर्म का डिफरेंस देख लो, हमेशा 7 ही आंसर आएगा। तो ये बेटा शॉर्टकट है, डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी 2 APs आ जाएं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी कुछ nth टर्म के बारे में डिफरेंस पूछ लिया, तो सिंपल उनकी दोनों फर्स्ट टर्म को कर दो माइनस एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर, A21 माइनस B21 का। अच्छा शर्त यह है कि यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी तो 20D और 20D कैंसिल होगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, A प्लस 20D माइनस B माइनस 20D, तो D अगेन कैंसिल आउट, तो A माइनस B फिर से वही बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर भी क्या आ गया 7। बात को समझ गए, मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया और क्यों ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसे बोलते हैं शॉर्टकट्स जो कंसंट्रेशन के साथ आते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान ना दिया करो कि मुझे आंसर निकालना, ये देखा करो क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन बोलता नहीं है, लेकिन हमें उसकी भावनाएं समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो भावनाओं को समझना आपका काम है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, लो बेटा अरिथमेटिक मीन अभी बता के हटाऊँ पीछे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स,
अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? n है, तो हम n से क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है ना बेटा? मान लो मुझे इन दो टर्म्स का मीन फाइंड करना है 2 और 4 का, तो मैं क्या करूँगा? सारी टर्म्स का प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। समझ गए? ठीक है ना? तो क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जितनी भी टर्म्स गिवन है सारी टर्म्स को कर दो प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज़ आप 7th 6th क्लास से स्टार्ट कर देते हो जब आपका डाटा हैंडलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 7th 8th से आप ये कर देते हो। अब देखो ये एपी का क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या आता है? n इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे क्या है? डिवाइड बाय n, तो n गेट्स कैंसल्ड आउट, इट विल बी n प्लस 1/2। ओके, नाउ द 23rd इज द 15th टर्म ऑफ एपी। लो जी, ये एपी दे रखी है, इसकी 15th टर्म बतानी है। ठीक है जी, बता देंगे। इसमें क्या 15th टर्म। अच्छा, इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो तुम a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करके पहले x फाइंड आउट कर लो, फिर x को यहाँ पुट करो, सारी टर्म्स लिखो, फिर a15 निकालो। यहाँ क्या होगा? सीधा ये 15 निकाल दो अगर तुम्हारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखो मैं सीधा ही कर रहा हूँ। तो बेटा a15 क्या हो जाएगा? a प्लस 14d ना। समझ गए? तो a की वैल्यू क्या है? x माइनस 7 प्लस 14 टाइम्स डी कितना है बेटा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, तो x माइनस 2 और x माइनस 7। पहले मैं डी सेपरेटली फाइंड कर लेता हूँ। x माइनस 2 माइनस x माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 7। तो बेटा डिफरेंस कितना आ गया? 5 का आ गया ना, तो 14 मल्टीप्लाई 5। बात को समझे? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 7, 14 5 ज़ार 70, तो इट विल बी इक्वल्स टू x प्लस 63। तो कितना आंसर आ गया? x प्लस 63 है कहीं? ये रहा x प्लस 63। समझ गए? बिल्कुल ईजी वे में करा। नाउ द 24th इज इफ़ p 2p माइनस 1 2p प्लस 1 आर 3 टर्म्स ऑफ AP, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो p निकालना है, तो ये क्या है? AP है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2p माइनस 1 माइनस p। बेटा अगर नहीं पता चल रहा ना ये सेकंड फर्स्ट और ये थर्ड सेकंड को इक्वल कर रहा हूँ, तो बेटा प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देना। मैं उस इंट्रोडक्शन का लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। इंट्रोडक्शन आपने देख ली ना तो आप कभी मार नहीं खाओगे AP में। ठीक है, 2p माइनस 1 माइनस p इक्वल्स टू 2p प्लस 1 माइनस 2p, और माइनस माइनस प्लस 1, तो 2p गेट्स कैंसल्ड आउट। 2p माइनस p इज़ p, तो p माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 है कहीं पे? ये रहा। नाउ 25th इज इन एन AP a इज़ माइनस 6 एंड d इज़ 2। ठीक है, एक AP है जिसमें a माइनस 6 और d की वैल्यू 2 है। देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहली, ये तो दिख नहीं रहा, पहली 20 टर्म्स का सम फाइंड करना बेटा। क्या फाइंड करना है? पहली 20 टर्म्स का सम, यानी S20। तो S20 क्या हो जाएगा बेटा? पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं ये क्या कुछ लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, तो S20 क्या हो जाएगा बेटा? 20/2 है ना। 2 मल्टीप्लाई a कितना है? माइनस 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज़ 2। ओके, तो इट इज़ 10। ये आ गया 10, 2 6 ज़ार माइनस 12 और प्लस 19 मल्टीप्लाई 2, तो इट इज़ माइनस 12 प्लस 38। तो माइनस 12 प्लस 38 विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 36 एंड 26, तो 260 विल बी आर आंसर। 260 260 260 260, ये रहा डी ऑप्शन। नाउ द 26th इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। बड़ी देर बाद आया रूट वाला क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, फिर से वही बात है, ये √3 है, इसको लिख लो √3, दिस इज़ √12, दिस इज़ √27। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें हमने नेक्स्ट टर्म बतानी थी, ये वाले क्वेश्चन में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है।
तो इट इज़ रूट थ्री, इट इज़ रूट थ्री इंटू फोर, इट इज़ थ्री इंटू नाइन, है ना। तो ये क्या बन गया रूट थ्री, ये फोर का टू बाहर आ जाएगा, ये नाइन का थ्री बाहर आ जाएगा। तो ये भी बन रही है ना रूट थ्री टू रूट थ्री थ्री रूट थ्री। तो देखने को पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टू माइनस वन इज़ वन। ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इनको माइनस कैसे करते हैं, टेंथ में हो गए हो। इनको करते हैं, रूट थ्री है ना उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने रूट थ्री को कॉमन कर दिया तो यहाँ टू बचा, यहाँ क्या बचा वन। तो टू माइनस वन इज़ वन, तो वन मल्टीप्लाई रूट थ्री इज़ रूट थ्री। समझे। चलो 27th इज इफ़ दीज थ्री टर्म्स आर ए पी देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ले दे के अभी इसी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। तो फिर से वही बात है, तो लास्ट वाला क्या होगा बेटा, ये तो हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये। हाँ ये तो रिपीट हो गया ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो चलो अब दूसरे तरीके से कर देता हूँ। तो क्या होगा बी माइ, तब मैंने ये पिछली बार ऐसे किया था कि दिस बी विल बी इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सिंपल डेफिनेशन करने जा रहा हूँ। ए टू माइनस ए वन, तो x प्लस टेन माइनस ए वन कितना है टू एक्स, इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू दैट इज थ्री एक्स प्लस टू माइनस ए टू कितना है एक्स प्लस टेन। ओके, मैंने दोनों वे से करके दिखा दिया ताकि आप एग्ज़ाम में जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकें। एक्स माइनस टू एक्स इज़ माइनस एक्स प्लस टेन, यहाँ पे क्या हो गया थ्री एक्स प्लस टू माइनस एक्स और माइनस टेन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स इज़ टू एंड टू माइनस टेन इज़ माइनस एट। तो अभी क्या करो, टेन प्लस एट इक्वल्स टू टू एक्स प्लस एक्स, तो एटीन इक्वल्स टू थ्री एक्स। अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी हमारा आंसर क्या आया था, सिक्स ही आया था। तो एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स। ओके, नाउ द लास्ट थ्री क्वेश्चंस आर 28. The second term of the AP if its sum is, अब देखो बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये आया था ना कि सम दे रखा था, फर्स्ट टर्म पूछी थी, अब सम दे रखा है बेटा सेकंड टर्म पूछेंगे। देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एन स्क्वायर प्लस टू वन। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर लूँ तो इट विल बी वन स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई वन, तो वन प्लस टू दैट इज़ थ्री। और फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा ए वन। अगर मैं इसका एस टू फाइंड करूँ तो इट विल बी टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू, एन की जगह टू पुट कर दिया, फोर प्लस फोर दैट इज़ एट, जो क्या होता है ए वन प्लस ए टू, क्योंकि देखो दो टर्म्स का सम है ना। अब सेकेंड टर्म चाहिए बेटा, अगर मैं एस टू में से एस वन माइनस कर दूँ कि ए वन प्लस ए टू, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, अकेला ए टू ही तो बचेगा। तो अब एस टू माइनस एस वन करो जो कि क्या है एट माइनस थ्री विच इज़ फाइव, तो फाइव आ गया आंसर। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं डीप में जाके नॉलेज। अगर रट्टा मार रखा है तो कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला लगाते रहोगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन, और उससे भी नहीं आएगा आंसर, फिर आपको एंड में गैस ही करना पड़ेगा। समझे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज। समझे, तो एस वन क्या है ए वन ओनली, एस टू क्या है ए वन प्लस ए टू। अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो ए टू बच जाएगा ना मेरा, इंट्रोडक्शन में बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट। सम ऑफ फर्स्ट टेन मल्टीपल्स ऑफ टू, टू के पहले 10 मल्टीपल, टू के पहले 10 मल्टीपल क्या आ जाएंगे, एक मल्टीपल का मतलब जो टेबल में आते हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। ये बेटा सिंपल बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन नहीं आ गया आपका जो मैंने अभी किया था, ये वाला। समझे, तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ टू। इसने क्या बोल दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। अगर ये सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर है तो ये भी तो हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। समझ गए, तो अगर ये
10 मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गया तो ये फिर 100 मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गया। बात को समझे, क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका। अब फिर से वही बात है बेटा, 2 हम कॉमन कर लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 2 कॉमन हुआ 1, 2 कॉमन हुआ 2, 2 कॉमन होगा 3, 2 कॉमन होगा 4, 2 कॉमन होगा 10। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का फॉर्मूला आता है ये n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 11 इज़ 110, तो 110 आपका आ गया आंसर। ठीक है, नाउ दी लास्ट 30th वन इज़, यहाँ पे कर देता हूँ जगह, इफ़ 18 ए एंड बी एंड -3 आर इन ए पी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड वाला क्वेश्चन, जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और सीख के जाना हमने। ठीक है, देखो ये सारे क्या है, ए पी में है, ए प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अगर ए पी में है, ए पी में है तो बस डेफिनेशन लगा दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए माइनस 18, ए माइनस 18 किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज़ बी माइनस ए। ये किसके इक्वल होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म दैट इज़ -3 माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेके चलूँ तो a माइनस 18 किसके इक्वल है, b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू 18। समझे, 18 को मैं राइट पे ले गया, b लेफ्ट में आया, नेगेटिव b, समझ गए। अब ये बन गया 2a माइनस बी इक्वल्स टू 18, इसको छोड़ दो। अगर मैं इन दोनों को लेके चलूँ, b माइनस ए इक्वल्स टू -3 माइनस बी, है ना, इन दोनों को लेके चल गए। तो अभी भी वैसे ही करो, b माइनस ए ये इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो इट विल बी 2b माइनस ए इक्वल्स टू -3, ऑप्शन नंबर इक्वेशन 2। अब हमें क्या चाहिए, सिंगल ए और सिंगल बी, तो इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 2a माइनस, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाले के साथ माइनस होगा, समझे, राइट वाला राइट वाले के साथ माइनस होगा। बात को समझे, 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस ए इक्वल्स टू 18 माइनस -3, तो 2a माइनस बी माइनस 2b प्लस ए इक्वल्स टू 18 और 3 21। तो ये कितना हो गया बेटा, 2a प्लस ए 3a माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b। अब 3 आ जाएगा कॉमन, तो a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 21/3 दैट इज़ 7। ओके, देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो a प्लस बी चाहिए, हमने क्या कर दिया, a माइनस बी, यानी कि गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया, क्योंकि हमने कर दिया माइनस, तो हम क्या करेंगे अभी प्लस। ठीक है बेटा, मेरा मतलब है आपको समझा के जाना, मैं चाहता तो सीधा प्लस करके आपको आंसर दे सकता था और एग्ज़ाम में आप ये गलती करके आते, इसलिए मैंने जानबूझ के ये किया। बात को समझे ना, बार बार यही कहता हूँ कि समझो, ये ना देखो कि मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है, समझो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो 2a माइनस बी, इनको जब प्लस करा तो 2a माइनस बी, लेफ़्ट वाला प्लस होगा लेफ़्ट वाले के साथ, 2b माइनस ए प्लस 2b माइनस ए, और राइट वाला प्लस होगा राइट वाले के साथ 18 और -3। ठीक है, इट विल बी 18 प्लस -3। अब देखो 2a माइनस ए क्या बचा, a माइनस बी प्लस 2b क्या बचा, प्लस b ना, तो इट इज़ 18 -3, जो कि क्या आ गया अपना आंसर 15। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन के चक्कर में 2 क्वेश्चन करवा दिए आपको। a माइनस बी की वैल्यू भी पूछ सकता है, वो भी हम कर देंगे, a प्लस बी भी पूछ सकता है, वो भी हम कर देंगे। ठीक है, बात को समझ गए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑप्शन में ना कहीं मान लो 7 भी दे देगा आपको, कि बच्चा क्या करेगा, आप क्या करोगे, ये साइन को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। तो a प्लस बी है, आपने a माइनस बी निकाल दिया गलती से, 7 आ गया, लेकिन किसी ऑप्शन में 7 दिख भी गया, आप उसको टिक करके आगे भाग जाओगे। बात को समझे, तो वो ऐसी गलतियाँ आपसे करवाता है, इस वजह से मैंने सीधा a प्लस बी ना निकाल के ये गलत तरीका भी आपको बताया। तरीका तो ठीक है, मतलब आंसर गलत आया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 30 बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन और उससे भी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
तो आगे भी हम मिलते रहेंगे बेटा। ट्रायंगल्स में तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने क्वेश्चन आधे तैयार कर लिए हैं, आधे क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, तो उसको तो ज़रूर देखना, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा वो ट्रायंगल्स देख के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।